नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीकानेर तक पर बहुत-बहुत स्वागत है। लूनकरण सर विधानसभा से चुनावी चर्चा के दौरान आज हमारे साथ में श्रीमान प्रभुदयाल जी सारस्वत के स्टार प्रचारक माने जाने वाले नरेश जी बिश्नोई हमारे साथ में मौजूद है। इनके साथ में आज की लूनकरण सर की विधानसभा की चुनावी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही है, क्या माहौल है। सबसे पहले तो नरेश जी आपका बीकानेर तक पर बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका भी स्वागत रामनिवास जी और पूरे आपके बीकानेर चैनल तक को स्वागत, धन्यवाद। नरेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूँगा कि आपकी चुनावी यात्रा के दौरान गाँव से कैसी चल रही है चुनावी यात्रा और गाँव से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ज़बरदस्त यात्रा चल रही है और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और जनता का जो उत्साह है, वो प्रभुदयाल जी के प्रति दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। और प्रभुदयाल जी हर बूथ पर मजबूत है और प्रत्येक बूथ पर 50% वोट प्रभुदयाल जी को अकेले को मिल रहे हैं और 50% में बाकी अन्य उम्मीदवारों को वोट। जी, एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के रूप में क्या समीकरण है इस बार चुनाव का प्रभुदयाल जी सारस्वत, क्योंकि 2018 से चुनावी मैदान में चुनाव है। निर्दलीय का आपने सवाल उठाया है, लेकिन निर्दलीय का कारण ये है कि पहला तो ये है कि प्रभुदयाल जी यहाँ लूणकरणसर लोकल के रहने वाले हैं। आज तक जो भी विधायक बना लूणकरणसर से, वो ये सब बीकानेर के रहे हैं। पूर्व में जितने भी विधायक रहे, इनका सारों का घर बीकानेर है। ये बीकानेर से आते हैं और लूणकरणसर में चुनाव लड़ते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि हमारे बीच का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, हमारे गांव का हमारा लोकल उम्मीदवार है। तो ये इस वजह से इतना उत्साह जनता का है कि हमारे बीच का साथी कोई एमएलए बनने जा रहा है। दूसरा, पिछला चुनाव 2018 में प्रभुदयाल जी लड़े थे, 24,000 के करीबन वोट मिले थे और चुनाव में हारने के बाद पिछले 2018 के बाद लगातार 5 सालों में एक-एक वोटर से, लगभग 2.5 लाख मतदाता है, एक-एक वोटर से वो मिल लिए, अपना व्यक्तिगत संपर्क बना लिया। ये कारण है निर्दलीय का मजबूत होने का। एक सवाल और है कि लूणकरणसर में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करवाने वाले दिन इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ होना, इतनी गाड़ियों का आना, इतना लोगों का आना, ये क्या कारण है? पहली बार इतनी बार दिख ये हमारे नेताजी प्रभुदयाल जी का जनता में जुड़ाव था और दूसरा हमारे इस टीम के कार्यकर्ता, जैसे मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मेरे जैसे लगभग 5,000 कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में काम कर रहे हैं प्रभुदयाल जी के लिए। उनका श्रेय है ये। उन्होंने गाँव से यहाँ लोगों को लेकर आए और लगभग प्रभुदयाल जी का व्यक्तिगत आम लोगों में जुड़ाव था। तो सबके मन में था, एक भावना चल रही है हमारे गाँव में कि दादा प्रभुदयाल जी वो जाति से ब्राह्मण है तो इनको दादा कहते हैं। हाँ, एक वो भी चल रहा है प्रभु दादो। प्रभु दादो। तो उन्होंने कहा कि दादो चुनाव लड़ रहे हैं तो दादा के हम जाएँगे। मतलब लोगों का खुद का मन था, कुछ लोगों को गाड़ियाँ भी मिली। प्रभुदयाल जी ने कहा कि भाई आप गाड़ियाँ लेकर आ जाओ गाँव से। कुछ लोगों को गाड़ियाँ नहीं भी मिली तो वो बसों में, जो भाड़े की किराए की बसें हैं, उनमें सवार होकर प्रभुदयाल जी के व्यक्तिगत जुड़ाव में इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लगभग 20,000 से अधिक लोग यहाँ पहुँचे। और जब नामांकन भरने के लिए गए तो सरदार भगत सिंह स्टेडियम से लेकर लूणकरणसर उपखंड कार्यालय तक लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। 7 किलोमीटर में एक पैर टेकने के लिए दूसरी जगह नहीं थी। एक तरफ़ा मतलब वो लोग चल रहे थे। और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने क्या पूरे इलाके ने देखा, पूरे बीकानेर जिले राजस्थान ने देखा है। संख्या के हिसाब से माने तो आप कितने लोग मान सकते हैं उस दिन भीड़ को? 20,000 से ऊपर थे लोग। आखिर प्रभुदयाल जी सारस्वत को जनता क्यों पसंद करती है? क्या कारण है? कारण मैंने आपको बताया पहले भी कि एक तो वो लोकल के हैं, लूणकरणसर के हैं। यहाँ पूर्व में जो विधायक रहे और जो हैं और चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे बीकानेर के रहने वाले हैं। उनका यहाँ एड्रेस ही नहीं है, सबका एड्रेस बाहर का है। वो यहाँ लोकल के हैं। और दूसरा, पिछले 2018 से लगातार 5 साल जनता के बीच में रहना, लोगों के सुख-दुःख में शामिल होना, हर समस्या को उठाना और जो समस्याएँ उनको करीबी से देखना, उनको समाधान कराने के लिए प्रयास करना और एक आम आदमी से व्यक्तिगत जुड़ाव, जो जैसे बड़े राजनेता है,
कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई राजनीतिक दल है या कोई अन्य कोई नेता है, तो उनके क्या है, जैसे गाँव में किसी भाई को काम पड़ गया, तो उस आदमी को एमएलए साहब से मिलने के लिए पहले तो उस एमएलए साहब का 1-2 दलाल होते हैं गाँव में, उनसे मिलना पड़ता है, उन दलालों की हाज़िरी भरनी पड़ती है। उसके बाद उस दलाल के लिए एक गाड़ी बुलाना पड़ती है 2-2,500 रुपए किराया देके, फिर उस दलाल को नहा धो के, खाना खिला के, गाड़ी में बिठा के फिर बीकानेर लेके जाना पड़ता है, फिर एमएलए साहब मिलते हैं। तो वो प्रथा है, वो प्रभु दयाल जी ने ख़त्म कर दी और आम आदमी से जुड़ाव कर दिया। अब प्रभु दयाल जी के मोबाइल में लगभग 74,000 मोबाइल नंबर सेव है, पूरी विधानसभा के। तो ये उनका व्यक्तिगत जुड़ाव है, इसलिए प्रभु दयाल जी को जनता पसंद है। अगर प्रभु दयाल जी सारस्वत लूणकरसर विधानसभा से विधायक के रूप में उभरे तो मुख्य क्या कार्य होंगे, क्या लोगों की समस्याओं का सुलझाना है? इसका हमने घोषणा पत्र जारी किया था 6 तारीख को, 6 तारीख से पहले 3 तारीख को, जिस दिन नामांकन भरा उस दिन हमने घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में पहली मांग थी लूणकरसर और नापासर को नगर पालिका बनाया जाए, ये ग्राम पंचायत है। दूसरी, लूणकरसर में कन्या महाविद्यालय और शिक्षा को बढ़ावा कि जितने भी कस्बे हैं, चाहे वो नापासर है, काड़ू है, महाजन है, अर्जनसर है, जेतपुर है या जामसर है, ये जितने बड़े कस्बे हैं इनमें राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। उसके बाद जो गांव हैं जिनमें 5वीं, 8वीं और 10वीं की स्कूलें हैं, उन स्कूलों को क्रमोन्नत करके उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी सेकेंडरी से सीनियर स्कूल बनाने का काम करेंगे। उसके बाद चिकित्सा के मामले में जैसे गांव में कहीं पीएससी, सीएससी की समस्या को उठाएंगे, कहीं डॉक्टर नहीं है तो उनके रिक्त पदों को भरेंगे और खासकर लूणकरसर में ट्रॉमा सेंटर खुलाया जाएगा। जैसे बीकानेर और सूरतगढ़ के बीच में लगभग 200 किलोमीटर का मानते हैं एरिया, थोड़ा कम है लेकिन 200 किलोमीटर एवरेज बात कर रहा हूँ। 200 किलोमीटर में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अब आए दिन बड़ा NH-62 बड़ा हाईवे लगता है जो गुजरात से पंजाब को जोड़ता है और अनेकों अनेक साधन यहाँ से गुजरते हैं, लोड मिक्स गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, महीने में सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। सैकड़ों एक्सीडेंटों में लगभग 50% एक्सीडेंट में दुर्घटना से घटित व्यक्ति चिकित्सकों के और मुख्य चिकित्सकों के अभाव में दम तोड़ देते हैं, अस्पताल सुविधा नहीं होने के कारण। अगर ट्रॉमा सेंटर लूणकरसर में हो तो सर्जन डॉक्टर लूणकरसर में हो तो व्यवस्था बन सकती है, तो इसलिए ट्रॉमा सेंटर लूणकरसर में खुलाया जाएगा। एक सवाल और है, इसमें किसानों को क्या राहत देने वाले हैं? किसानों को हमने राहत दी भी है, जो सिंचाई क्षेत्र लगता है पूरी विधानसभा। लूणकरसर में लूणकरसर एरिया है ना, जो किसान कबीलाई का एरिया भी जाना जाता है, किसानों और पशुधन का एरिया है। यहाँ की जो मुख्य आजीविका है 90% वो सारी किसानों और पशुपालनों, दूध उत्पादन लोग रहते हैं यहाँ। सारे लोग प्रकार के लोग हैं जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं, पशुपालन करके दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो सिंचाई का पानी पूरा प्रायोरिटी के अनुसार मिलेगा, नंबर 1। यूरिया DAP की किल्लत नहीं आएगी। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो लोग यूरिया DAP में घोटाला करते हैं उस पे अंकुश लगाया जाएगा। फसल बीमा क्लेम पूर्ण रूप से, जो किसान के साथ बड़ी ठगी हो रही है, बीमा क्लेम हमने दिलाया, प्रभु दयाल जी ने बहुत सारा बीमा क्लेम दिलवाया है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिला। जैसे 2021 का बीमा भी थोड़ा बाकी है, तो जो बीमा क्लेम बाकी है वो पूरा दिलाया जाएगा। और आने वाले टाइम में भविष्य में फसल बीमा क्लेम, अगर किसी किसान की फसल है और वो मौसम के अभाव में या ओलावृष्टि से या किसी बिजली चमकने से या फिर कोई और ऐसी मतलब घटना से अगर फसल बर्बाद हुई है तो उसको पूर्ण रूप से फसल बीमा क्लेम 100% किसान को दिलाया जाएगा। दूध उत्पादन में जैसे आसपास की डेयरियां हैं, इसके अलावा और बड़ी डेयरियों को यहाँ बुलाया जाएगा और बड़ी डेयरियां यहाँ लगवाई जाएगी और दूध के खरीद है जो जिसके दाम है किसानों को वो उचित दाम किसानों को मिले। और फसल जो दान मंडी में अपने बेचते हैं उसमें उचित मूल्य की दर से अधिक दर से कोई माल खरीदे। जैसे मान लो अभी अनाज मंडी में बात करें सरसों की सरकार खरीदती है 5500 रुपये या 5000 रुपये और बोली लगाते हैं 3738 रुपये। तो ये अंकुश लगाया जाएगा कि 5000 रुपये अगर सरकार ने दर तय कर दी तो चाहे माल घटिया है चाहे वो सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली लगाने वाला आदमी कम से कम नीचे की बोली 5000 से शुरू करो, ऊपर उसकी मर्जी है, चाहे वो 7 में खरीदे चाहे 10 में खरीदे। इस बात को लेकर पूर्ण रूप से किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा होगा, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। आप
पढ़े लिखे युवा नौजवान हैं और सुनने में आ रहा है कि आप एक पब्लिक वकील के पोस्ट पे भी है, क्या है? मैं वकील हूँ। तो आपका राजनीति में जैसे आना, स्टार प्रचारक बनना, ये क्या मामला है? देखो, नौजवानों को राजनीति में होना चाहिए, लेकिन मेरी कोई क्यों? कारण क्या है? कारण बता रहा हूँ। मैं पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, छात्र संघ का चुनाव भी मैंने लड़ा है, निर्दलीय लड़ा है, राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर से लड़ा है। उसके बाद मैं ये जनरल पॉलिटिक्स है इसमें रहा हूँ, मैंने काम किया, लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो नौजवान जब राजनीति में आता है तो बदलाव आता है, हर टाइम कुछ नया होता है, नई क्रांति आती है। तो ये कुछ बदलाव के लिए मैंने सोचा कि राजनीति में आना, लेकिन मैं इतनी बड़ी राजनीति मैंने अभी तक नहीं किया, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता ही हूँ। आगे क्या उद्देश्य है आपका राजनीति से लेकर? उद्देश्य अब लूणकरण सर की जनता तय करेगी, देखते हैं। अभी उद्देश्य हमारा प्रभु दयाल जी को विधायक बनाना है, उसके बाद क्या रहता है और बाकी हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं, मेरे साथी है, उनका क्या मन रहेगा, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। धन्यवाद नरेश जी, आपने हमारे को अपना कीमती समय दिया। आज हमारी चर्चा में नरेश जी, जो प्रभु दयाल जी सारस्वत के स्टार प्रचारक माने जाने वाले, आज हमारे साथ में उपस्थित थे। अपनी जानकारियाँ रखी, चुनावी जानकारी भी दी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकानेर तक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी चुनावी यात्रा के दौरान किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।